ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, बड़े दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल हाउ टू डू पर। मित्रों, काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा व्यस्त था। कोरोना महामारी का समय चल रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष आ नहीं सका, कुछ व्यस्तताएं थी। किंतु आज मैं एक बार आया हूँ आपके समक्ष और आज मैं आरंभ करूँगा एक कहानी से। एक ऐसी कहानी आपको बताऊंगा जिस कहानी को सुनने के बाद आपके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाएगी। करुणा का ज्वार भाटा उत्पन्न होगा और आपका मन, मस्तिष्क, ये सारी चीजें भाव विभोर हो जाएंगे। आप स्वतः में भाव विभोर हो जाएंगे और कहानी के अंत तक आप आनंद में डूब जाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर आमूल चूक परिवर्तन भी आएंगे। आपके विचारों में एक बड़ा परिवर्तन आप स्वयं में देखेंगे और फिर कहेंगे कि भाई अच्छा है। तो आरंभ करते हैं इस कहानी को। यह कहानी मुझे कहीं से मिल गई है, तो मैंने सोचा कि कोरोना काल के बाद इस कहानी के साथ ही आरंभ करते हैं। एक जौहरी जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, काफी भावुक हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं। अचानक से एक दिन उनका एक कारीगर उनके पास एक हार लेके आता है, सोने का हार, बहुमूल्य हीरे जड़ा हुआ। उसमें कई सारे बहुमूल्य हीरे जड़े थे। वो हार लेके उनके पास आता है और उनको दिखाता है, देखिए काफ़ी कीमती बन पड़ा है और काफ़ी महंगा है। उसी समय उनके एक मित्र, बड़े पुराने मित्र क्या होते हैं, वो वृंदावन धाम से लौट कर आते हैं और उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी होते हैं। वृंदावन से लड्डू गोपाल जी लेके आते हैं, सोचते हैं चलो भाई अपने मित्र को प्रसाद दे दें। तो जौहरी के पास जो उनके मित्र हैं वो आते हैं और प्रसाद देते हैं। तो जब लड्डू गोपाल जी को जौहरी जी देखते हैं तो काफ़ी भावुक स्वभाव के थे। देखने के बाद वो बड़े भाव विभोर होते हैं लड्डू गोपाल जी की सुंदरता को देखकर, और यूं ही उस हार को वो लड्डू गोपाल जी के गले में डाल देते हैं। लड्डू गोपाल जी के गले में डाल देते हैं और कहते हैं भाई बड़ा अच्छा लग रहा है हार। ये लड्डू गोपाल जी के गले में पड़ने से इस हार की कीमत बढ़ गई है। बातों बातों में पुराने मित्र हैं, मिलते हैं, बातें होती हैं और समय कब निकल जाता उनको पता नहीं चलता। और बातों बातों में जब वे एक दूसरे से विदा लेते हैं तो वो हार लड्डू गोपाल जी के गले में ही जौहरी साहब भूल जाते हैं। अब उनके मित्र आते हैं, एक ऑटो रिक्शा में बैठते हैं और वो क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को हार सहित उस ऑटो रिक्शा में भूल के अपने घर चले जाते हैं। ऑटो रिक्शा वाला, जिसका नाम बाबू है, घर पहुंचता है। उसका घर थोड़ी दूर पर है, गांव से रिक्शा चलाने आया होता है। घर पहुंचता है, वो भी, उसको भी नहीं पता है कि इसमें कुछ इतनी कीमती चीज़ पड़ी हुई है। वो घर पे जाता है तो उसकी पत्नी विमला जो होती है, वो उसको काफ़ी 7-8 साल से बच्चे नहीं हो रहे होते। उतरता है तो देखता है ये भाई तो लड्डू गोपाल जी पड़े हैं। बड़ा खुश होता है, सोचता है किसका है। अब भूल भी गया रहता है किसका छूटा है, उसको याद नहीं होता। तो वो लेके आता है घर में। विमला देखती है और जब विमला लड्डू गोपाल जी को देखती है, उनकी मनमोहक सुंदरता को देखकर, ये दोनों पति पत्नी बड़े आदर्श होते हैं, बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, तो देखने के बाद वो भी भाव विभोर हो जाती है। और भाव विभोर होने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसके काफ़ी दिनों से बच्चे नहीं होते हैं। लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगा लेती है और बड़ी खुश होती है कि चलिए अच्छा है। जब सीने से लगाती है तो अचानक उसके स्तनों में दूध, उसका वात्सल्य जागृत हो जाता है
और माँ को महसूस होता है कि दूध उत्पन्न हो गया है। अब वो बड़ी भावविवल होती है, लड्डू गोपाल जी को लेके जाती है एक जगह, उनको प्रतिस्थापित कर देती है, पूजा पाठ करती है, उनको अपने बेटे की तरह बड़ा खुश होती है, भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन ये दोनों पति पत्नी उनके गले के हार की जो कीमत है उस पर इनका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये तो प्रेम में है, और प्रेम में, वो ईश्वर के प्रेम में धन का कोई महत्व नहीं। बड़े दिनों के बाद संयोगवश एक दिन जो जौहरी साहब होते हैं वो उधर ही जाते हैं, और संयोग से बारिश हो रही होती है, जैसे आजकल हो रही है। कोई गाड़ी नहीं मिलती है, संयोग से वही बाबू ऑटो वाला मिलता है। ये काफ़ी हीरे जवाहरात अपने धन वगैरह लिए रहते हैं, तो वो कहता है बाबू कि भाई आप इस समय कहाँ जाएंगे, और भाई गाड़ी तो मिलेगी नहीं, आप चाहें तो मेरे वहाँ रुक सकते हैं। तो ये थोड़ा संकोच करते हैं कि भाई इतना लेकर मैं किसी अनजान आदमी के वहाँ कैसे रुकूं, लेकिन फिर कोई रास्ता होता नहीं है तो रुक जाते हैं। इसके घर आते हैं, ये विमला से कहता है कि भाई भोजन बनाओ, एक मेहमान आए हुए अतिथि। भोजन बनता है, भोजन करते हैं ये, लेकिन इनको अचानक से जिस कमरे में वो लड्डू गोपाल जी रखे होते हैं बड़ा आकर्षण उत्पन्न होता है, बड़ी सुगंध आती है। वो पूजा पाठ काफ़ी सुगंधित द्रव्यों से करते रहते हैं वो लोग, लड्डू गोपाल जी का। तो ये जो जौहरी साहब होते हैं, ये इनका मन नहीं मानता, और सुबह जब उठते हैं तो उठते उठते ये उधर जाते हैं, कहते हैं भाई बड़ी बढ़िया सुगंध आ रही है, कहाँ से? वो सब कहते हैं अरे भाई ये हमारे लड्डू गोपाल जी का कमरा है, और उन्हीं का तो दिया, हमारे पास सब कुछ है। ये जाते हैं, कहते हैं भाई हमको भी दिखाओ। जब ये पहुँचते हैं वहाँ तो देखने के बाद ये स्तब्ध रह जाते हैं, कहते हैं अरे भाई। फिर वो पहचान जाते हैं कि ये तो वही लड्डू गोपाल जी हैं जिनके गले में मैंने अपना हार डाला था, ये हार भी वही है। अब ये पूछते हैं भाई बाबू तुम्हें ये लड्डू गोपाल जी मिले कहाँ से? तो सीधा सरल आदमी बेचारा बाबू बता देता है कि पूरी घटनाक्रम बताता है। अब ये जो होते हैं कहते हैं कि जानते हो इसके गले में जो हार पड़ा है ये कितना कीमती है? तो बाबू कहता है प्रभु अरे हमें उस हार से क्या मतलब है, कितना भी कीमती हो, हमारे लड्डू गोपाल जी के गले में जो अंग लग गया तो उनसे बड़ी कीमत उसकी तो हो नहीं सकती, और हमारे लिए लड्डू गोपाल जी के सामने उस हार की क्या कीमत है? ये बड़े द्रवित होते हैं, कहते हैं देखिए, और फिर वो हार को कहते हैं कि भाई अब लड्डू गोपाल जी के गले में है तो कौन इसको जो है छुए, छोड़ देते हैं इतना कीमती लाखों का हार, और वापस आते हैं। जब बाबू इनको छोड़ने आता है इनके घर पे, और जब उतर के जाते हैं थोड़ी दूर आगे बढ़ जाते हैं तो बाबू आवाज़ देता है साहब रुकिए। कहते हैं बताओ। कहता है कि ऐसा है आपका इस गाड़ी में एक बैग छूटा हुआ है, थोड़ा इसको ले लीजिए। कहते हैं भाई मेरा तो एक ही बैग है, दूसरा कोई बैग है नहीं। कहते नहीं आप ही का बैग है भाई, आप ही का बैग छूटा है, ले जाइए इसको। आते हैं वापस, कहते हैं मेरा तो नहीं है। फिर उसको खोलते हैं, देखते हैं उसमें कुछ धन भरा हुआ था, रुपया। और रुपया जब वो गिनते हैं तो उतना ही रुपया उसमें भरा होता है जितनी कि उस हार की कीमत थी। समझ जाते हैं कि हमने उस हार की कीमत की बात की वहाँ, इसीलिए लड्डू गोपाल जी ने उतना उसका हमको भरपाई कर दिया। तो बड़े शर्मिंदा होते हैं मन ही मन, और वो पैसा जो है कहते हैं कि नहीं ऐसा करो ये तुम रख लो बाबू। बाबू को दे देते हैं, बाबू लेके चला जाता है, और ये समझ जाते हैं कि हमने कीमत लगाई तो प्रभु ने हमको जो है उतना पैसा दे दिया। तो इस कहानी से मुझे लगा कि बड़ी आप लोगों के अंदर एक, जैसे मेरे अंदर अनुभूति हो रही थी जब मैं इसको पढ़ा था, वैसी ही अनुभूति शायद आपको भी इस समय हो रही होगी। और उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी का आशय आप समझ गए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों प्रणाम।